चलिए, शुक्रवार की सुबह हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, और क्या हफ्ता रहा है अब तक। ये तमाम बड़ी खबरें, बड़े बड़े इवेंट्स इस हफ्ते भरे हुए थे, और इन सब के बीच भारतीय बाजारों में एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन कल पहले साइंस ऑफ फटीग, ऊपरी स्तरों पर टिकने में दिक्कतें, वो इंडिकेशंस आना शुरू हुए थे। तो ऐसे में आज के संकेत क्विकली पहले आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे। अमेरिकन मार्केट्स में वही अस्थिरता, वोलेटिलिटी कंटिन्यू होती हुई, लेकिन वो भी हरे निशान के साथ बंद हुए। जहां हमने छोड़ा था उससे तो कुछ बेहतरी प्रदर्शन आपको डाउ का नजर आएगा। कच्चा तेल, हाँ, इसमें ओवरनाइट $1.5 का उछाल है। $60 एग्जैक्टली 59.99 के लेवल्स थे जब 3:30 बजे हमने कामकाज की समाप्ति करी थी। $61.5 पे ब्रेंट इस समय कामकाज कर रहा है। तो ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट संकेत मेरे आज के लिए। चलिए, तो ऐसे में सबसे बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं, मूड सेट कर लेते हैं आज का। नीरज जी, ट्रेड वॉर को लेकर के अपडेट चल रही है। अमेरिका में इतनी वोलेटिलिटी, इतनी अस्थिरता क्यों? कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, आज तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी आ जाएगा जिसमें 1 मार्च तक डिले करने की बात कही गई थी ना, जब वो दोनों में सहमति हुई, 90 दिन तक कुछ नहीं करेंगे, तो वो ऑप्शनली। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि सोया और नेचुरल गैस को लेकर के चीन अपना रुख नरम कर रहा है, तो उन्होंने खरीदारी शुरू भी कर दी है सोयाबीन की। पहला ट्रेंच उन्होंने लिया भी है काफ़ी बड़ी मात्रा में। तो ट्रेड वार के फ्रंट पे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरे परिप्रेक्ष्य में अगर आप चीज़ें देखें तो एक तो ये है कि जो द्रागी साहब ने कल अपनी पूरी कमेंट्री रखी, उसमें उन्होंने यूरोपियन इकोनॉमी को बहुत स्ट्रांग नहीं बताया, बल्कि उन्होंने कहा कि कई पॉकेट्स पे काफ़ी दिक्कतें हैं। लेकिन अभी तक की स्थिति है कि बैलेंस्ड है, लेकिन दिक्कतें हैं। तो एक वो थोड़ी सी कमेंट्री जो है ठीक नहीं थी। दूसरा, चाइना के बहुत सारे इकोनॉमिक डेटा आने हैं, अगले हफ्ते नंबर्स भी देंगे वो, तो वहाँ से क्या निकल के आएगा इसको लेकर के बाजार में थोड़ी संशय है। और अब ये माना जा रहा है कि वहाँ डबल डिजिट ग्रोथ तो भूल जाइए आप, क्योंकि अब हाई स्पीड इकोनॉमी की बजाय क्वालिटी इकोनॉमी पे फोकस वो कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो कमेंट्री निकल के आ रही उसकी वजह से बाजार में काफ़ी वोलेटिलिटी थी अमेरिका में। और एक और डेवलपमेंट हुआ है, चीन ने एक और बंदे को गिरफ्तार किया है। क्यों? ये यूएस का है कोई? हुआवेई वाले मामले में आपको याद होगा कि एक उन्होंने एक्स डिप्लोमेट को गिरफ्तार किया था। उसके बाद इधर इनकी जमानत हो गई, और दूसरा मतलब वो सीएफओ साहिबा की जमानत हो गई। हाँ, सीएफओ साहिबा की जमानत हो गई। दूसरी तरफ उसने फिर एक और को गिरफ्तार किया है। ये मतलब प्रेशर टैक्टिक्स है जिससे कि उनका जो है एक्सट्रेडिशन न हो पाए, यूएस में दबाव बना रहे कनाडा के ऊपर। तो वो सब डेवलपमेंट है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई संकेत नहीं है, लेकिन कमेंट्री सबकी जो है थोड़ी सी चिंताकारक है। लेकिन मुझे लगता है कि ठीक ठाक है, बाजार में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है यूएस में। कमेंट्री थोड़ी चिंताजनक, और वो दिख रहा है, मूड आपको रिफ्लेक्ट होगा बड़े दिनों बाद। वो थोड़ा सा स्क्रीन लाल निशान के साथ अक्रॉस एशिया भी थोड़ा सा पेन है, और एसजीएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है कि आज जब हम कामकाज की शुरुआत करेंगे तो ½ % नीचे। मैंने इसलिए वर्ड यूज करा था कल, साइंस ऑफ फटीग। तो ऊपरी स्तरों पे कल टिकने में आपको याद होगा दिक्कतें थी, थोड़ी मुनाफा वसूली करने की कोशिश हो रही थी, और आज वो देखिए ½ % के दबाव के साथ इंडिकेशंस तो आ ही रहे हैं। ऐसे में चलिए वीरेंद्र, अच्छा वीरेंद्र आज फोन लाइन पे मौजूद हैं। वीरेंद्र, सब ठीक ठाक? हाँ, थोड़ा बहुत टर्बुलेंस है बस, और कुछ नहीं, घर पे घर पे अब पहले मार्केट बाद में, पहले घर में सब ठीक? छुट्टी पे क्यों? अरे थोड़ा बेटी की तबीयत थोड़ी सी खराब थी ना। ध्यान दें, फिर ज्यादा मार्केट पर जोर ना दें, लेकिन जो पढ़ लिया वो तो समझा ही दें। क्या करें? अच्छा, ये जो मोमेंटम पिकअप हुआ था, तो उसके बाद सब मान रहे थे कि जो रीसेंट हाई से जहां से हम करेक्ट हुए थे 3 दिसंबर के, शायद वो 10,940 के, वो मान रहे थे लोग वहां तक पहुंचेंगे। अब वो थकावट कल आई थी जो मैं कह भी रहा था, और आज तो एसजीएक्स निफ्टी दिखाई रहा है प्रेशर। तो अब क्या कुछ मुनाफा वसूली का दबाव हावी होने वाला है क्या? कल हमारी रणनीति थी कि प्रॉफिट बुक कर ले, यस। लेकिन आज देखिए, आज आपको एक अपॉर्चुनिस्ट के तौर पे ना बाजार को देखना है, क्योंकि ये बाजार डिप देगा। लेकिन आशीष, एक चीज है कि आप देखें कल एफआईएस के इंडेक्स ऑप्शन के आंकड़े बहुत बड़े बड़े, ठीक है ना। तो ये 10,800, 10,700, 10,600 की रेंज में पुट राइटिंग भी काफी हुई है। तो एक बहुत अच्छा बेस है 10,680 से 10,720। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ एग्जैक्टली इस आज के इस दिन में ना एक डिप का इंतजार करिए, और डिप में हमें फ्यूचर्स बाय नहीं करना है, याद रखिए, हमें ऑप्शंस बाय करना है। क्योंकि मेरे को लगता है आशीष, कहीं ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एकदम डिसाइसिव ब्रेकआउट हो जाएगा और एक वन साइडेड गेन होगा। टेक्टिकली प्ले करना है। 11,000 की कॉल जो है वो अभी भी 41 रुपए है। कल भी उसका प्रीमियम 41 रुपए था, बाजार टूटा लेकिन वो नहीं टूटी। तो उस 11,000 की कॉल पे फोकस करना है। 38 से 40 रुपए की रेंज में किसी भी डिप में 10,756, 10,740 वो मिल जाए, उसे चुपचाप लेके रख ले, ठीक है। मेरे को लगता है एफआईआई ने इंडेक्स में अच्छी लॉन्ग करी है। कैश भी उनकी तरफ से 650 करोड़ का आया है।
पॉसिबली नेक्स्ट वीक में ना ये मोमेंटम जनरेट होगा। आज मेरे ख्याल से एक बार फिर से साइडवेज रहेगा, लेकिन इस कॉल को प्लस करके जाए, ज्यादा कॉस्ट पे नहीं करनी है हमें, सिर्फ 41 रुपए पे करनी है। अगर मोमेंटम फिजल आउट हुआ नेक्स्ट वीक तो हम एक बार 10-500 की पुट भी प्लस कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आज उस कॉल पे फोकस करना है किसी भी डिप। बैंक निफ्टी को मैं आज हाथ लगाऊंगा नहीं, क्योंकि एक अच्छे मूव के बाद इसको 26,650 से लेकर 27,000 की ट्रेजेक्टरी में कंसोलिडेट करना है। तो बैंक निफ्टी को हाथ नहीं लगाएंगे। निफ्टी की हल्की सी डिप में अगर आपको फर्स्ट हाफ में डिप मिले तो सेकंड हाफ में आप 11,000 की कॉल लेके जाएंगे। एक और स्टॉक ऑप्शन दूंगा आशीष में आज इंडेक्स के सिवा, मारुति चार्ट्स पर और ऑप्शन स्टेट्स पर सबसे अच्छा लग रहा है स्टॉक पर। 8,000 की कॉल, इसकी 41 रुपए है, लीस्ट रिस्क। कल हमने इसके 7800 की कॉल में काम किया था, आधे घंटे में 40 रुपए मिले थे। तो इसकी 8,000 की कॉल पे फोकस करिए, महज 41 रुपए की है। अगर ग्रिप में आ गई तो 120 से 130 रुपए हो जाएगी। अरे वाह, चलिए तो आज शायद एक साइडवेज मूवमेंट का दिन हो सकता है, लेकिन लाइकली है कि इवेंचुअली ये बाजार वापस मोमेंटम पिकअप करता हुआ नजर आए। 10,680, 10,720 एक बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के तौर पे है। तो किसी भी गिरावट में दरअसल मन खरीदारी करने का, और खरीदारी करने का बेहतर तरीका की ऑप्शन, जो कल भी सुबह चर्चा हो रही थी 11,000 का निफ्टी का कॉल, उसको खरीदारी करने के मौके ढूंढे। और साथ साथ एक बोनस, मारुति 8,000 का कॉल अगर मिल जाए आपको 40-42 की रेंज में, तो उसमें भी एंट्री करने की कोशिश करें। तगड़े रिटर्न्स ये कॉल दे सकता है आपको। चलिए वीरेंद्र, धन्यवाद और ख्याल रखें डॉक्टर का। चलिए, इस बीच ये तो हमने मार्केट का मूड सेट करने की कोशिश करी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक, हेमंत भाई गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। स्टॉक स्पेसिफिक फोकस रहेगा एक सेक्टर पर सीधा, वो है सीमेंट कंपनियां, एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक की पेरेंट कंपनी ग्रासिम के पास क्योंकि 60% हिस्सेदारी अल्ट्राटेक की, इंडिया सीमेंट, हेडलबर्ग, लंबी लिस्ट है इन सीमेंट कंपनियों की जिनमें जोरदार तेजी देखने को मिल सकती है। ना सिर्फ आज बल्कि इन द रन अप टू द जीएसटी काउंसिल मीट। अगला बड़ा इवेंट देखिए, जीएसटी की बैठक है जो अगले हफ्ते होने वाली है। और इस बैठक से पहले अब सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर यह है कि 28% से जीएसटी दर घटकर 18% कर दी जाएगी। बड़ी राहत मिलेगी इन सीमेंट कंपनियों को। तो सीमेंट सेक्टर आज सेक्टर ऑफ द डे भी होने वाला है। साथ ही देखिए, सीमेंट अगर अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा ये कट होगा, और दूसरे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के ऊपर भी जीएसटी की रेट घटने की जो अनुमान लग रहा है, उससे फिर आज प्लाई शेयर, टाइल शेयर, ग्लास शेयर ये सब भागेंगे। और आप देखिए यॉट पर, एयरक्राफ्ट पर, एरिएटेड ड्रिंक्स पर यानी कोक पेप्सी पर, बेटिंग पर, टोबैको पर, सिगरेट पर और पान मसाला पर 28% जीएसटी जायज है, लेकिन सीमेंट पर दरअसल जायज नहीं है। और ये इसीलिए लग रहा है कि इस बार ये निकल जाएगा और ये एक बड़ी रिलीफ की तरह नजर आएगी। तो ये कंस्ट्रक्शन वाले स्पेस, हाउसिंग वाले स्टॉक्स आज बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाले हैं। 2020 की टीम में भी आपको आज यही माहौल नजर आएगा। अब बैंक और एनबीएफसी स्टॉक्स पर रहेगी नजर, खासतौर पर पीसीए वाले बैंक्स पर। आरबीआई की जो बोर्ड बैठक आज होने वाली है उसमें एक्सपेक्टेशंस यही है कि किस तरह की टोन होती है, कमेंट्री होती है। ध्यान रखिए, आज के आज इनको पीसीए से नहीं निकाला जाएगा, तो जिन्होंने अच्छी तेजी की है उनको प्रॉफिट बुक करने का समय अब नजर आ रहा है। नजर रखिएगा आईओसी के ऊपर 3% शेयरों का बायबैक होगा, 149 रुपीज प्रति शेयर पर 4,400 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे। ध्यान रखिए, इस बायबैक से सरकार को फायदा होने वाला है। 6.75 का डिविडेंड भी इन्होंने ऐलान किया। 25 दिसंबर तक अगर आप शेयर खरीदते हैं तो आप इस बायबैक के लिए दरअसल आप ये बायबैक का फायदा उठा सकते हैं। नजर रखिएगा सन फार्मा के ऊपर, और खराब खबरें लगातार आ रही हैं। पहले आ रही थी कि सेबी अब विसल ब्लोअर की अर्जी के ऊपर ध्यान देगा, कार्रवाई करेगा, कल गिरा था। और अब यहां खबरें आ रही हैं कि दरअसल प्रोमोटर्स ने करीब 0.5% हिस्सेदारी गिरवी रखी है। तो ये खबर पसंद नहीं आएगी बाजार को। अच्छा, दिलीप बिल्डकॉन पर भी आशीष रखिएगा नजर, ये स्टॉक भी गिरने के लिए तैयार रहने वाला है। एक तो एमपी में आपको पता ही है आपके राज्य में सीएम कौन बन रहा है, और दूसरा इस शेयर में पिछले कुछ दिनों से जो गिरावट देखने को मिल रही है, 1250 से लगातार 350 रुपए के स्तर पर भी ये आ गया था। और देखिए, कल के बाजार में भी चल नहीं रहा था। और कल भी खबर यहाँ पर ये निकल कर आई है कि केयर ने लॉन्ग टर्म जो रेटिंग है वो इसकी घटा दी है। तो रेटिंग एजेंसीज इस बार दिख रहा है थोड़ा वक्त से पहले अपना अनाउंसमेंट कर रही है। डरना भी चाहिए। आप देखिए ना, पिछली सरकार के समय में ये कंपनी बड़ी हुई थी, अच्छी तेजी इसमें बनी थी,
लेकिन अब धीरे धीरे करके आज ये स्टॉक भी गिरने के लिए तैयार रहेगा। ठीक बात है। इन तमाम कंपनीज को रडार पर रखें। क्विकली आज की ट्रेडिंग कॉल्स। निर्मल बंग ये कहते हैं टेक महिंद्रा खरीदारी करने के मौके 740 के टारगेट्स। प्रभुदास लीलाधर इनका मानना है बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड खरीदें 88 के टारगेट्स के लिए। और आनंद आरटी सिक्योरिटीज का कहना है कि टीवीएस मोटर्स में आपको खरीदारी करनी चाहिए 585 के टारगेट्स के लिए। अच्छा, अब वरुण जोड़ रहे हैं जो बताएंगे क्विकली आपको कि आज ब्रोकरेजेस के रडार पर क्या है। वरुण हाई गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए सबसे पहले तो येस बैंक सिटी के रडार पे है। इनका कहना है कि जो मल्टीपल बोर्ड और मैनेजमेंट के अपॉइंटमेंट बाकी है वो एक बहुत बड़ा ओवरहैंग बना रहेगा इस स्टॉक पे, और ये स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में रेंज बॉन्ड में ही रहने वाला है। न्यूट्रल कॉल है, 215 रुपये का प्राइस टारगेट है। यूनाइटेड स्पिरिट्स पे सिटी काफ़ी बुलिश है। इनका कहना है कि बियर की वैल्यू जो है वो स्पिरिट से काफ़ी बेहतर है और इसके लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। आगे बेहतर ग्रोथ देख रहे हैं वो इस काउंटर पे, इस कंपनी पे। इसके लिए 1550 का प्राइस टारगेट है, यानी करीब 23% के आसपास का अपसाइड। जेएसडब्ल्यू स्टील पे ईडलवाइज काफ़ी बुलिश है। इनका कहना है कि विजयनगर का इनका जो प्लांट है वहाँ जो एक्सपांशन ये कर रहे हैं उसका भरपूर फायदा इस कंपनी को मिलेगा। मार्जिन्स में आके सुधार होने वाला है और इसके लिए खरीदारी की सलाह है। 433 रुपीज़ के प्राइस टारगेट है। और सबसे आखिरी में आयशा मोटर्स पे ईडलवाइज खरीदारी की सलाह दे रहा है। FY 18 से 20 तक EPS में 17% की ग्रोथ ये देख रहे हैं और काफ़ी अच्छे प्रॉस्पेक्ट इस कंपनी के हैं। 25,442 का प्राइस टारगेट है। कल के क्लोजिंग से 9% का अपसाइड इस काउंटर पे देख रहे हैं। लेकिन बियर स्पिरिट से बेहतर है, सही है क्या? अब तो ठंड का समय आ गया है। कड़ी धूप में चिल्ड बियर पीने का मजा है। वैल्यू की बात। फ्राइडे को ऐसी रिपोर्ट लेकर क्यों आते हैं आप? सिटी लेके आया है फ्राइडे मूड में। चलिए इवेंट्स कैलेंडर क्विकली आपकी स्क्रीन पर। और सबसे इंपॉर्टेंट तो उसमें आज शक्तिकांता दास साहब की अध्यक्षता में आरबीआई की पहली बोर्ड बैठक, यानी कि उनकी अध्यक्षता में पहली बोर्ड बैठक होने वाली है। अच्छा, इस बोर्ड बैठक से पहले इंटरेस्टिंगली रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उर्जित पटेल के कार्यकाल में लिए गए रिजर्व बैंक के फैसलों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि 1 अप्रैल 2017 को बिना सलाह के पीसीए नियमों में अचानक बदलाव हुए। सेंट्रल बोर्ड सरकार की बिना सहमति से पीसीए नियम बदले गए। बैंकों में जान डालने के लिए आरबीआई कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल होना चाहिए। बिना जिम्मेदारी जवाबदेही के किसी को ताकत नहीं दी जा सकती। आर्थिक विकास के लिए संस्थाएं हमेशा अहम होती हैं। पहली बार बड़े कर्जदारों को बैंकों को पैसा लौटाना पड़ा। ये सब वो ट्वीट में मेंशन कर रहे हैं। और क्योंकि आज आरबीआई की बोर्ड मीट है और ऑल इंपॉर्टेंट सबकी नजरें होंगी, पहली बोर्ड मीटिंग शक्तिकांता दास साहब के अंदर उनकी अध्यक्षता में होने वाली है, तो इस पर प्रदीप से बात करना जरूरी है। प्रदीप, और इस बैठक से पहले ये जो ट्वीट आना, सब मिलकर क्या माहौल बना रहे हैं? ये देखिए एक के बाद एक हेवीवेट मिनिस्टर्स के बयान आ रहे हैं, क्योंकि जेटली साहब तो ठीक है वित्त मंत्री हैं, लेकिन हमने नितिन गडकरी साहब का एक ट्वीट देखा, उसके बाद अब पीयूष गोयल भी सामने आ रहे हैं। तो सभी मिलकर के एक संकेत दे रहे हैं आरबीआई के लिए, आरबीआई बोर्ड के लिए। और शक्तिकांता दास ने चार्ज लेते ही जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया था, उन्होंने कहा कि डिसीजन मेकिंग एक डायनामिक प्रोसेस है। यानी उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि कई सारे फैसले जो पिछले गवर्नर ने लिए थे उनको ये बदलना चाहते हैं और वो उनको बदलेंगे धीरे धीरे। आज की बैठक का जहां तक सवाल है, पीसीए का मामला आज के एजेंडा में नहीं है ऐसा बताया जा रहा है। कल लक्ष्मण रॉय बता रहे थे हमें, लेकिन कल ही चूंकि आने के बाद सबसे पहले गवर्नर साहब ने सरकारी बैंकों के साथ बैठक की है, तो वहां पर ये मुद्दा उठाया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। बैंकर्स ने ये मुद्दा उठाया है, तो देखने वाली बात होगी कि इस पर भी आज क्या बात होती है। और सरकार के फोकस में ये है, क्योंकि उनको ग्रोथ बढ़ानी है, ग्रोथ बढ़ाने के लिए लोन जो बैंक नहीं दे पा रहे हैं उनको लोन देना शुरू करना ही होगा, तभी ग्रोथ आएगी। तो इस पर साफ तौर से फोकस रहेगा और इस पर कुछ ना कुछ अगर हमें खबर मिलती है आज तो सरप्राइज नहीं होगा, इसलिए बोर्ड मीटिंग पे नजर होगी। और जो दूसरा रिजर्व वाला मामला है, वहां पर जो मेरी अब तक एक्सपर्ट से बात हुई है, उनकी एक ही सवाल था कि क्या इससे इन्फ्लेशन का डर होगा, क्या इससे करेंसी पे कोई असर तो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक अच्छी बात जो हम कह सकते हैं इस समय यह है कि सरकार और आरबीआई दोनों बहुत कंजर्वेटिव रहे हैं। अगर एक फिजूल खर्ची करने वाली सरकार इस रिजर्व का इस्तेमाल करने की कोशिश करती तो रेटिंग एजेंसीज का, एफआईआईज का रिएक्शन बहुत ज्यादा नेगेटिव होता। लेकिन इस सरकार ने आने के बाद लगातार 4-5 सालों में फिजिकल कंसोलिडेशन किया है और आरबीआई भी बहुत टाइट रहा है, इसलिए मार्केट में बहुत ज्यादा डर नहीं है, बल्कि थोड़ा ग्रोथ बढ़ने की आशा ही देखने को मिल रही है। तो लगता है कि सरकार उसी तरफ जा रही है, रिजर्व का इस्तेमाल किया जाएगा। बोर्ड मीट कितने बजे शुरू होने वाली है? जी, ये बोर्ड मीटिंग आज सुबह 10 बजे करीब शुरू होगी।
और पहले मैराथन मीटिंग्स होती थी, लेकिन इस बार चूंकि उम्मीद है कि सहमति बनती हुई नजर आएगी, तो उम्मीद करें कि दोपहर तक पूरी हो जाएगी। किसी तरह का कोई प्रेस ब्रीफिंग होने की खबर अभी तक नहीं है। उसकी उम्मीद काफी कम है, क्योंकि 2 दिन पहले ही गवर्नर साहब ने ब्रीफिंग की है, लेकिन एक स्टेटमेंट जरूर आएगा। देखिए, ये हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि चूंकि नए गवर्नर ने आते ही कम्युनिकेशन पर जोर दिया है, तो वो एक स्टेटमेंट बताएंगे, और उसमें उम्मीद है कि जो रिजर्व को लेकर के कमेटी बनाई जानी है उस पर स्थिति साफ होगी। और पीसीए के मामले में बैंकर्स ये कह रहे हैं आशीष हमें कि पीसीए से बाहर निकलने की एक प्रक्रिया साफ की जा सकती है, वो उस पर नजर होगी। ओके अच्छा, मैराथन मीटिंग नहीं होगी प्रदीप, इसलिए स्ट्रेस कर रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम जो रिपोर्टर्स कवरेज के लिए गए थे उनके मैं ट्वीट्स पढ़ रहा था, आसपास सब जगह वड़ा पाव तक खत्म हो गए थे, इतनी देर रिपोर्टर्स को बाहर रखा गया था। क्या करते हो? बिल्कुल, जैसे बहुत मैराथन मीटिंग हुई थी लास्ट बोर्ड में, जैसे सीएम चुनने के लिए इस समय मैराथन मीटिंग चल रही है। उसमें अभी एक ही फैसला